मैं तो यहीं बैठा रहूंगा ज़बान पाक में, जिसने आना है यहाँ आके मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने लगा। मुझे पुलिस वालों से, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पुलिस इस वक्त डरी हुई है कि नाम तो उनका पड़ जाना है, नाम मालूम मुफाद का तो नाम आना ही नहीं है। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे आके कहा कि खान साहब यहां से चले जाएं। कोई कहता जी आजाद कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट है, उधर चले जाएं। कोई मुझे कहता कि आपकी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट है, उधर चले जाएं। ये मुझे कहते नहीं जी आजाद कश्मीर चले जाओ। मेरा ये ईमान का हिस्सा है। जब अल्लाह ने फैसला कर लिया इस दुनिया से जाना है, चाहे मैं वो आजाद कश्मीर चला जाऊं, चाहे मैं जिधर मर्जी चला जाऊं, कोई नहीं रोक सकता। ये कुरान के वाज़े लिखा हुआ है। मैं तो अल्लाह पे ईमान रखता हूं, मेरा तो है ही नज़्बुल ऐन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं तो उसके ऊपर उससे मदद मांगता हूं। अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहते हैं तो आप सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी भी आजादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं तो तैयार हूं, जो अल्लाह ने फैसला करना है, लेकिन मैं तो यहीं बैठा रहूंगा ज़बान पाक में, जिसने आना है यहाँ आके मार दे, लेकिन मैं यहां से नहीं जाने लगा। देखें, ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ धकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने, किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आजादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना, जो इस वक्त कौम खड़ी होगी और जो शऊर आ गया कौम